नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का चौथा अध्याय किताबें इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। किताबें इसके रचयिता गुलजार जी हैं, जिनका जन्म पंजाब प्रांत के झेलम जिले के दीना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से मनुष्य और पुस्तक अर्थात किताबों के बीच में बढ़ती हुई दूरियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से स्पष्ट किया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ अर्थात इस कविता का हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आखिर कवि हमें किताबों की कौन सी दशा का रूप हमें दिखाना चाहते हैं। जिसमें हम पहले पंक्ति में देखते हैं, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो सामे उनकी सोहबत में कटा करती है थी अब अक्सर। किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिक उपयोग के कारण अब लोगों की रुचि किताबों के प्रति कम हो गई है। एक समय था जब मनुष्यों की शाम किताबों के संगत में ही व्यतीत होती थी, लेकिन अब तो महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इसमें कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी ही बेचैन रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में देखती है। किताब के सेल कभी खत्म नहीं होते थे और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम यह है कि हमें घरों में अब वह मानवीय मूल्य भी नहीं दिखाई देते हैं जो हमें किताबों से सीखने को मिलती है। आगे के पैराग्राफ में कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंट लगते हैं वो अब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। अर्थात इस पंक्ति में हमें कवि कहते हैं कि एक समय था जब ये किताबें हमारे साथ रहकर हमारे रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी, लेकिन अब यह एकदम टूट गए हैं। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति और किताबों के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान भी गिर चुके हैं, जिनका अब कोई मतलब अर्थात उनका कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कवि कह रहे हैं, जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि कंप्यूटर की गति व किताबों की निरंतर होती उपेक्षा अर्थात उनकी दुर्गति के संबंध में कहते हैं कि अब सिर्फ एक क्लिक करने पर, सिर्फ पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इसी का परिणाम है कि किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जिह्वा पर आता था, अब वह एकदम ओझल सा हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क व हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी अब बहुत सिमट सा गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे, कभी घुटने को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म जो इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि
कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व के साथ का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी हम पुस्तकों को अपने सीने पर रख कर लेट जाते तो कभी गोद में, कभी घुटने को रिहल ठावनी की सूरत बनाकर किताबें पढ़ने को आनंद लेते थे। कभी सजदे अर्थात प्रार्थना में इन्हें हम पढ़ा करते थे, तो कभी माथे पर लगाकर हम इन पुस्तकों को अर्थात किताबों को हम चूम लिया करते थे। लेकिन अब यह लगभग खत्म सा अर्थात ओझल होता हुआ हमें यह दिखाई दे रहा है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ यादगार बातें भी हमारी जुड़ी रहती थी। कभी कभी लोग इन किताबों में किसी के लिए फूल या पत्र रखवा दिया करते थे, किंतु किताबों में जो रखे हुए फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे, उनका अब क्या होगा? कवि गुलजार जी कहते हैं कि एक दौर था जब किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कई रिश्ते बन जाया करते थे, किंतु अब इस तरह की किताबों में लोगों की अरुचि उत्पन्न हो गई है। इससे यह सब रिश्ते अब नष्ट होने लगे हैं। उनका संपर्क सूत्र टूट जाएगा और वे अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति खत्म हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह पाठ कुछ हद तक समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद।